स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, यानी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध बताएंगे। ये जो निबंध है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। ठीक है, और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध लेख। और इस बार आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी है कि ये जो निबंध है ये पक्का आएगा। हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आप सभी को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका क्या होता है। ठीक है, कि एक टॉपर स्टूडेंट अपने एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, कैसे लिखने पर आप सभी को पूरे के पूरे निबंध पे नंबर देते हैं। ठीक है, अगर वो 7 नंबर का है तो आप सभी को पूरे 7 नंबर देते हैं। अगर वो 9 नंबर का है तो पूरे के पूरे आप सभी को 9 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को किस तरीके से निबंध लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका क्या होता है, जैसे कि एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उससे खुश होकर पूरे के पूरे एग्जामिनर नंबर देते हैं। कैसे आप सभी को स्टार्ट करना है, प्रारंभ कैसे आप सभी को करना है निबंध लिखना। निबंध लेखन ये अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को कितने पेज में निबंध लिखना है जिससे आप सभी को पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आप सभी को कितने पेज में लिखना है निबंध लेखन जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे, ठीक है, 9 नंबर का है तो 9 नंबर पूरे के पूरे मिले। कितने पेज आपको लिखना है, ठीक है, कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, सब चीज इस वीडियो में हम आप सभी को पूरा लिखित रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक ही निबंध को, ठीक है, 2 छात्र लिखते हैं लेकिन उनके नंबर क्यों अलग आते हैं। ठीक है, एक जैसे टॉपर स्टूडेंट है उसी निबंध को यानी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे अगर निबंध लिखेगा तो इसे पूरे पूरे अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर इसको पूरा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड स्टूडेंट में आते हैं सामान्य स्टूडेंट, यानी जैसे सभी नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं वो उसी निबंध को लिखेंगे लेकिन उन्हें सिर्फ 7 नंबर का है तो सिर्फ उन्हें 5 से 6 नंबर देकर ही लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ 5 से 6 नंबर ही मिलते हैं। आखिरकार क्यों? ठीक है, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं जिससे उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं, आधे नंबर भी नहीं करते, तो वही तरीका आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले। और देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है वो आप सभी के पेपर में कई तरीके से पूछा जाता है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कोई भी तरीका से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले। तो देखिए आप सभी के पेपर में यहाँ पे नंबर 30 पे दिया रहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, और ये क्लास 10th का है तो यहाँ पे 7 नंबर का है, बाकी ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमें ये दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान। ठीक है, इस पे आपको निबंध लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इस बार पेपर में आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको लिखना कैसे, लिखने की शुरुआत कैसे आप सभी को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये निबंध लेखन है तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से आप सभी को ऐसे निबंध लेखन ऊपर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अब आप सभी को प्रश्नों का नंबर लिख देना है। तो ये जो है नंबर 30 है तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको 30 लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यानी जिस टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हो तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान। ठीक है, तो वही टॉपिक आपको यहाँ पे लिख देना है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद यानी जो टॉपिक दिया रहेगा उसी टॉपिक को आपको लिखना है जिसपे आप लोग निबंध लिखना स्टार्ट। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आप सभी को निबंध लेखन स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, जो टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक है वो क्या है, इस तरीके से देखिए आप सभी को सबसे पहले कि एक कोटेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, कोटेशन में आप सभी लोग जैसे यहाँ पे इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, इस तरीके से आप सभी को, और यहाँ पे कामा वहां लगाकर इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इसमें आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले एक आपको इस तरीके से यानी कोटेशन शायरी टाइप का आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, अगर ये चीजें लिख रहे हो ना तो एग्जामिनर सिर्फ आपके इस 2 लाइन को ही देखकर इतना खुश हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएंगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे कि यह एक टॉपर की तरीका है। आप लोग कहते हैं ना कि हिंदी में हमें नंबर इतने कम कैसे आ गए, क्योंकि आपको लिखने का सही तरीका आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, तो नंबर तो कम आएंगे ही, और टॉपर को क्यों पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि उसको लिखने का सही तरीका पता होता है। ठीक है, तो यह इस तरीके से आप सभी को लिखना है, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, ऐसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है।
इतना लिखने के बाद अब आप सभी को नीचे एक लाइन की गैप देकर आपको यहाँ पे लिखना है रूपरेखा। और रूपरेखा में आप सभी को यानी आप लोग ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान निबंध है इसको लिखने के, ठीक है, लिखते समय आप लोग इसके अंतर्गत जितने भी हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या है, आप सभी को सबसे पहले की प्रस्तावना हेडिंग का यूज करना है। तो प्रस्तावना, ठीक है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, इस तरीके से इनके प्रकार है, इनके बारे में भी आपको लिखना है। अभी हम सभी चीजें लिख करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण की समस्या, ठीक है, प्रदूषण की समस्या क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, यानी ऐसे स्टार्ट करना है। अगर ऐसे आप लोग स्टार्ट करते हो और ये चीजें लिखे हो तो आपके निबंध में ना 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। यानी एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो इसके बाद देखिए अब आपको एक लाइन की गैप देना है, ठीक है, 1 से 2 लाइन की आप लोग गैप दे सकते हो। इसके बाद आप सभी को इसमें जो पहला हेडिंग है यानी प्रस्तावना, उसको आप सभी को ब्लैक पेन से ऐसे लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है, यानी बहुत ही सरल तरीका हम आप सभी को बताएंगे। यानी अगर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे, ठीक है, निबंध आप लोग रटते रटते थक गए हो और आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको इतनी सरल और बेस्ट तरीका और सही तरीका इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो में पूरे निबंध आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग उसे कभी जीवन में भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आज के समय में, ठीक है, जो प्रदूषण है वो विश्व की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है या बड़ी समस्या है, ठीक है। विश्व में तेजी से बढ़ती जो जनसंख्या है वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। इस तरीके से लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। पर्यावरण के सभी घटक जैसे वायु, जल, मृदा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मृदा आदि का प्रदूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में हानिकारक तत्व आ जाने से वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारी का जीवन जो होता है वो संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। इसके बाद अगर आप सभी को कोई इस तरीके से कोटेशन याद है, शायरी याद है, तो आप लोग लिख दीजिए, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण, ठीक है। ऐसे आपको ब्लैक पेन से बीच बीच में याद है तो आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेना है। और ये आप सभी का यहाँ से 4 से 5 लाइन भी भर दे रहा है, ठीक है। तो आपका यानी कम भी लिखोगे तो ये ज्यादा, यानी 3 से 4 पेज जितना आप सभी को लिखना है, ठीक है, 10th और 12th वालों को उतना जो है पेज आप लोग कम भी लिखोगे तो वो अधिक होगा, ठीक है, अधिक लगेगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें बीच में लिखते जाना है। उसके बाद देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ठीक है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। तो जो चीजें है यानी जो शाब्दिक अर्थ है प्रदूषण का, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन की गैप दे देना है, यहाँ से लिखना है, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी, ठीक है। ये चीजें लिख देना, बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोग इसको एक बार, ठीक है, गाने की तरह याद कर लिए तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या है। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। अब आप सभी को क्या करना है, जितना यहाँ पे प्रदूषण दिए ना, इसी को आपको एक एक हेडिंग डाल करके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। अब तो सबसे पहले कि वायु प्रदूषण आपको हेडिंग लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है, ठीक है। यानी जो वायु है उसमें गैस ही पाई जाएंगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में, ठीक है। आप लोग इसको अपने दैनिक जीवन में डेली आप लोग इन सब चीजों को देख रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। यही सब चीजें है, सिर्फ आपको बना कर लिखना है इसको, और यही सबसे सही तरीका होता है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं, ठीक है। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। और वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों यानी जो फैक्ट्रियां हैं और वाहनों, ठीक है, से निकलने वाली जो धुआं है, इससे वायु सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो यही चीजें आपको लिखना है, इतना ही लिखना है। अगर एक हेडिंग पूरा हो गया तो आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या आपको लिखना है, तो यहाँ पे देखिए जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जल ही जीवन है, ठीक है। जो गांव में टैंकरें आती है पानी की, उसके पीछे लिखा होता है जल ही जीवन है। तो इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और कल कारखानों यानी जो फैक्ट्रियां होती हैं, कल कारखानों और घरों
के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण, ठीक है, अनेक बीमारी पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो हैजा है, ठीक है। और इसके अलावा भी दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि, ठीक है, ये सब दूषित जल से होने वाली बीमारी हैं। तो यही सब चीजें आप सभी को लिखना है पूरा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग रहेगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण जो है आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन हो गए, मोटर कार हो गए, कारखाने हो गए, ठीक है, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण, यानी जो ये सब चीजें होती है ना, ट्रैक्टर, ट्रेन, मोटर कार, ये सब तो आप लोग डेली देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या करती है, हार्न देती है ना, ध्वनि प्रदूषण करती है कि नहीं, वही सब चीजें आप सभी को लिखना। तो आदि के तीव्र ध्वनि के कारण जो ध्वनि संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है। और जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ा व बहरापन हो जाता है, ठीक है। बहरापन का मतलब उन्हें कम सुनाई देने लगता है। तो ये सब चीजें हो जाती है ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद अगली हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहे हैं। यानी जो जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, ठीक है, अब लोग यानी जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब उन्हें क्या होगा, उन्हें कपड़े पहनने के लिए चाहिए, उन्हें खाने के लिए चाहिए, उन लोगों की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब लोग बढ़ गए तो वो उन्हें ज्यादा अनाज चाहिए, यानी ज्यादातर खेती होगी तभी उनकी आपूर्ति हो पाएगी ना, सभी के पास अनाज पहुंच पाएगा, सभी लोग साग सब्जी खा पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, अब ज्यादातर किसान खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अत्यधिक दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जैसे यूरिया, डाई, ये सब चीजों का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उनके जो पैदावार है, उपज है, उसमें बढ़ोतरी आए, ठीक है। और कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं ज्यादातर। तो ये सब चीजों से क्या हो रहा है, रासायनिक प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। जो मिट्टियां हैं वो भी खराब होती जा रही हैं। तो वही सब चीजें आप सभी को लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रदूषण के कारण, ठीक है। प्रदूषण के कारण क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। जब तक जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, यानी जब तक इस पे रोकथाम नहीं किया जाएगा, तब तक क्या है, इस पर्यावरण प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि लोगों की संख्याएं बढ़ रही है, ठीक है। अब उन्हें क्या हो रहा है, अब वो लोगों की संख्या जब बढ़ेगी तो वो कार खरीदेंगे, मोटर खरीदेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह खरीदेंगे, तो क्या होगा, उससे वायु प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। और उनको कपड़े चाहिए, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो चाहिए, जिससे फैक्ट्रियों में ज्यादातर बन रहा है, ठीक है। उसमें से निकलने वाले जल जो है वो नदियों में मिल करके प्रदूषित कर रही है। इसके अलावा उनको खाने के लिए हमने आप सभी को बताया कि ज्यादातर अनाज वगैरह चाहिए, जिससे जो किसान है वो खेती कर रहे हैं, जिससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। तो सबसे मेन कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। अगर लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तब लोग यानी कि उसका डिमांड कैसे करेंगे सभी चीजों का, जब जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं सभी चीजों का, तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां वगैरह बना रही हैं, ठीक है। तो सबसे मेन कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। और विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। सुरसा के भांति मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और दूसरा कारण जो है वो विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया जाए। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ पौधे लगाया जाए, ठीक है। वृक्षारोपण किया जाए और जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए जो कल कारखाने यानी फैक्ट्रियां हैं उसे वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम है, जहां पे लोग कम रहते हैं, ठीक है, यानी जंगलों में बनाया जाए। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में आप सभी को अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर के किस तरीके से ये जो प्रदूषण की समस्या है इसको कम करेंगे, ठीक है। तो उपसंहार आप सभी को ऐसे लिखना है, हेडिंग लास्ट हेडिंग है। और इसमें क्या लिखना है आपको, इसके लिए यानी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या पूरा विश्व में है, इसके लिए सरकार व शासन को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने
के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे जितने नंबर का है पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटे, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं। ठीक है, यानी एक एग्जामिनर है और हम बोर्ड की कॉपी यानी पेपर भी बनाते और एक टॉपर भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम आप सभी को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो सबसे बेस्ट और सही तरीका है। ठीक है, ऐसी आप सभी को तरीका पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सिर्फ एक अच्छे एग्जामिनर और एक अच्छे टॉपर स्टूडेंट जो प्रदेश टॉपर बनते हैं ना, वो सिर्फ इस ट्रिक का यूज करते हैं, जिससे कि उन्हें नंबर मिलते पूरे के पूरे, आधे नंबर भी नहीं कटते। तो आपको भी यही ट्रिक लगाना है। ठीक है, पूरा इसी तरीके से लिखना, आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा। और अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आप सभी के पेपर में 7 नंबर का निबंध लेखन आ रहा है, तो आप सभी को 4 से 5 पेज में पूरे निबंध लेखन को लिखना है। इससे कम में नहीं लिखना है, नहीं तो आपको नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको कितना लिखना है, 4 से 5 पेज में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी लिखावट अच्छी है, तो आप लोग 6 पेज लिख सकते हो, लेकिन इससे कम मत लिखिएगा। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी के पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन आता है। ठीक है, तो आप सभी को यानी कि 6 से 7 पेज में निबंध लेखन करना है। ठीक है, इससे कम आप सभी को नहीं करना है। 6 से 7 पेज में आपको पूरा निबंध लेखन लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो जैसे हमने बताया और इतनी पेज, तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को इसको पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।